नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई तबाही। जी हां, आपको बता दें, भूकंप ने तुर्की, सीरिया और लेबनान में भयंकर तबाही मचाई है। इन तीनों देशों में अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 10,000 लोग घायल भी हुए हैं। तुर्की में करीब 1,500 लोगों की मौत और करीब 8,500 लोग घायल हुए हैं। वहीं सीरिया में मरने वालों की संख्या 430 से ज्यादा हो गई है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य चल रहा है। मलबे से निकाले गए लोगों की संख्या 2,470 तक पहुंच गई है। बता दें, सुबह से शाम तक 3 बार भूकंप तुर्की की धरती को हिला चुका है। पहला भूकंप सुबह के समय 7.8 तीव्रता के साथ आया, जबकि दूसरी बार तीव्रता 7.5 मापी गई और तीसरी बार 6.0 तीव्रता के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भूकंप से हुई तबाही के बाद भारत ने तुर्की को राहत सामग्री भेजी है। ये राहत सामग्री पीएम नरेंद्र मोदी के घोषणा के कुछ घंटे बाद ही तुर्की के लिए भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए पहुंचाई गई। पीएम ऑफिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक तुर्की के लिए भारत की ओर से एनडीआरएफ और चिकित्सा दलों को भी रवाना किया गया। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी भारत सरकार द्वारा दी गई मदद के लिए आभार जताते हुए कहा कि जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। भारत के अलावा अमेरिका, ग्रीस, रूस और जर्मनी ने भी तुर्की की मदद की है। लाशों के ढेर, मलबे में तब्दील इमारतें, धुएं का गुबार, पुलिस के सायरन, एम्बुलेंस की लाइन और बिलखते लोग। तुर्की और सीरिया में चारों तरफ यही मंजर है। इस बीच अब सीरिया के एक शहर अल्पो से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कोहराम के बीच किलकारी की गूंज ने जिंदगी के एक खास एहसास महसूस करवाया है। शहर अल्पो में मलबे में दबी एक माँ ने एक मासूम को जन्म दिया है। हालांकि माँ अपने बच्चे के साथ इस दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं बिता सकी। मासूम को जान देने के कुछ देर बाद ही महिला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रेस्क्यू टीम ने जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उसे बचाने के लिए भागे और बच्चे को सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा 7 महीने बाद हुआ है। दरअसल 23 वर्षीय रंजीत एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और बाद में शादी का दबाव बनाने लगा। शादी के लिए लड़की के घर वाले राजी नहीं थे, तो उसने और ज्यादा दबाव बनाने के लिए लड़की की अश्लील तस्वीरों को उसके घर वालों को भेजना शुरू कर दिया। रंजीत की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर लड़की के घर वालों ने लड़की को रिश्ते की बात का बहाना बनाकर घर बुलाया और उनका मर्डर कर दिया। रंजीत के बड़े भाई ने पुलिस में छोटे भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट बिसरख थाने में दर्ज की और पुलिस की तफ्तीश में ऑनर किलिंग की बात खुलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आजकल हेट स्पीच पर आम सहमति बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नफरती भाषण की समस्या को समझेगी तभी समाधान निकलेगा। जब नफरती भावना से किए गए अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो बेहद खतरनाक माहौल बन जाएगा। एक मुस्लिम शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कही। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2021 में धर्म के नाम पर उनसे मारपीट की गई और पुलिस ने हेट क्राइम के तहत शिकायत दर्ज नहीं की।
की कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मामले के बाद एक और कोच पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 27 साल की एक कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर रेप का आरोप लगाया है। इसके अलावा उसने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो को लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने महिला खिलाड़ी की शिकायत पर द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने में कोच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने में कोच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और सोमवार को जांच में शामिल हुई। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।